6 जनवरी सोमवार के दिन हम कुछ ऐसे अचूक उपाय कर सकते हैं। और कौन कौन लोग ये उपाय कर सकते हैं? यदि आपके जीवन में आपके आंसू सूखने का नाम ही नहीं ले रहे, समस्या इतनी है कि हट ही नहीं रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है, दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो करें सोमवार के दिन ये छोटा सा उपाय। उपाय बहुत ही चमत्कारी है जो कि गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है, तो आप अवश्य कर लें। तो प्लीज़ उपाय शुरू करें। इससे पहले आपसे प्रार्थना है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो उपाय इस प्रकार है, जब कभी भी आपके जीवन में विषम परिस्थितियाँ हों, विषम परिस्थितियों में फंस गए हों, तो इस छोटे से उपाय को करने से आपका जीवन का जो संकट है समाप्त हो जाएगा। हमें करना क्या है, एक आके का फूल ले लेना है। आके का फूल सफ़ेद भी होता है और हल्का नीला और गुलाबी सा भी होता है, तो हमें वो नीले और गुलाबी वाला फूल ले लेना है। केवल एक ही फूल चाहिए और एक दीपक ले लेंगे हम। दीपक कोई भी हो सकता है, आटे का भी हो सकता है और या मिट्टी का भी हो सकता है। और उसमें लगाएंगे गोल बाती और देसी घी। देसी घी हम गाय का भी ले सकते हैं और गाय का ना हो तो वैसा भी देसी घी ले सकते हैं। और अपने घर से 1 लोटा तांबे के लोटे में जल लेकर जाना है। हमें शिवालय में पहुंच जाना है और शिवलिंग के पीछे खड़े होकर हमारा मुख होना चाहिए उत्तर की ओर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर हमें जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित कर देना और नीला गुलाबी आंखें का जो फूल है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराने के बाद हमें शिवलिंग पर चढ़ा देना है। जब हम शिवालय से बाहर निकलेंगे फूल चढ़ाने के बाद और जल चढ़ाने के बाद, तो जो मंदिर की चौखट है उसके दरवाजे पर दाईं ओर हमें जो है गोल बाती का दीपक जो हम ले गए थे देसी घी का, तो वहाँ हमें वह दीपक जला लेना है और अपनी सारी समस्या सारी प्रार्थना जो है भोलेनाथ से कह देनी है और दीपक को प्रज्वलित कर देना है। और जो भी आपको प्रार्थना करनी है कि जो भी समस्या आपके जीवन में कष्ट पहुँचा रही है, हे भगवान, हे भोलेनाथ, आप तक हमारी ये समस्या अवश्य पूछे, आप हमारी प्रार्थना अवश्य ही पूरी करो। तो इस तरह से हमें ये अचूक और चमत्कारी उपाय कर लेना है। सोमवार के दिन आपको ये करना है। और वैसे किसी भी सोमवार को, किसी भी अष्टमी को और किसी भी ये शिवरात्रि को या प्रदोष को भी ये उपाय आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय देख लेते हैं। यदि कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने इतने उपाय करके देख लिए हैं लेकिन अभी तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो गुरु जी ने अपनी कथा में ये उपाय बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन लगेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ ये उपाय कीजिए, आपकी मनोकामना भोलेनाथ अवश्य ही पूरी करेंगे। तो उपाय इस प्रकार है, एक बेलपत्र ले लेना है, एक ले लेना है हमें सफ़ेद फूल। केवल केतकी का फूल भोलेनाथ पर नहीं चढ़ता है, बाकी कोई सा भी फूल आप भोलेनाथ पर चढ़ा सकते हैं। 1 लोटा जल अपने घर का ले लेना है और एक ले लेना है हमें साबुत चावल का दाना। तो चावल का दाना जो है बिल्कुल भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए और ये चीज़ लेकर हमें पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। और वहाँ शिवलिंग के पास पहुंचकर हमारा मुख होना चाहिए उत्तर दिशा की ओर। और ये पहले हम जो है एक चावल का दाना अपना नाम अपना गोत्र बोलकर जो है शिवलिंग के आगे जो हम 1 लोटा जल लेकर गए हैं कलश में डाल देंगे। और फिर एक जो सफ़ेद फूल हम लेकर गए हैं अपने जीवन के कष्टों का स्मरण करते हुए, अपने जीवन के कष्टों को भोलेनाथ के आगे बोलकर, और वो भी जल में डाल देंगे। जो हम 1 कलश लोटा लोटा ले गए हैं ना जल का, तो उसमें डाल देंगे। और एक बेलपत्र जो हम ले गए हैं उसे अपने हृदय की कामना कहते हुए, जो भी हमारी मनोकामना है वो कहते हुए कलश में डाल देंगे। इस तरह से बारी बारी से हमने सारी सामग्री जो है शिवलिंग के आगे, भोले बाबा के आगे वो कलश में डाल देनी है। फिर दोनों हाथों में कलश को उठाकर शिवलिंग पर इस प्रकार चढ़ाना है। किस तरह चढ़ाना है वो देख लेते हैं। शिवलिंग के ऊपर को चढ़ाते हुए धीरे 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 वह जल मतलब शिवलिंग के ऊपर से आगे को लाते हुए माता अशोक सुंदरी तक हमें पूरा जल चढ़ा देना है। इस तरह से पहले शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे चढ़ाते चढ़ाते वो जल आगे लाएंगे और माता अशोक सुंदरी तक चढ़ा देंगे और वहीं पर हमें अपना जल खत्म कर देना है। और बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हमारी मनोकामना है इसे अवश्य पूरी कीजिए। तो आपकी मनोकामना अवश्य ही किस दिन में पूरी हो जाएगी। तो ऐसा मेरा जो है बिल्कुल विश्वास है। भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और अगला उपाय देख लेते हैं। जीवन में अगर धन की समस्या हो रही हो, कर्जे की समस्या हो, तो ये एक चुटकी काले तिल वाला उपाय आपको जरूर कर लेना है। और एक एक चुटकी काले तिल वाला कह रही हूँ, सॉरी, काले तिल वाला उपाय को आप जरूर कर लें। आधे मुट्ठी के बराबर जो है काले तिल ले लें और कटोरी में डालकर उसको भिगो लें और इस तिल को आप पीस लें। पीसना आपको खलबट्टी या सिलबट्टी में है, मिक्सी में नहीं पीसना है।
तो फिर इसको क्या करना है, आपको तांबे के लोटे में, जब आपने ये तिल पीस लिए हैं तो तांबे के लोटे में भर लेना है और बाकी में जो है जल भर देना है। यानी कि जितना आपने तांबे के लोटे में तिल भरे हैं और बाकी का जो स्थान बच गया उसमें जल भर लें। और फिर हमें क्या करना है, दोनों हाथों से कलश को पकड़कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर हमें जो है इस कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर कलश को एक एक ही पूरे घर में घुमाकर, और या तो आपके जहाँ पर रसोई घर में मटके रखे रहते हैं या आरू रखे रहते हैं, वहाँ पर रख देना है और उसके पास ही एक लंबी बाती का दीपक आपको जला देना है। और ये उपाय हम किसी भी सोमवार को, अष्टमी को, शिवरात्रि या प्रदोष में भी कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, अगले दिन इस लोटे को उठाकर हमें कहाँ ले जाना है, पूरी रात हम लोटे को वहीं रहने देंगे, दीपक वहीं जलता रहेगा। और अगले दिन हमें जो है नहा धोकर स्नान करने के बाद आपके घर के आसपास या मंदिर में कहीं वट का पेड़ है, यानी कि बरगद का पेड़ हो, तो उसके नीचे आपको पहुंच जाना है और वटकेश्वर महादेव के नाम से पेड़ की जड़ में ये जल को चढ़ा देना है। जो तिल वाला जल है उसको सारा चढ़ा देना है। और इस उपाय से आपका जो भी कर्ज है जीवन में वो उतरने लगेगा, धन की कमी पूरी होगी और कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगी। तो बहुत ही अचूक उपाय है, इस उपाय को करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह से कुछ उपाय जो हैं इस वीडियो में बताए हैं, जो बहुत ही अचूक और चमत्कारी हैं, करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।